हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, वो भी इफ़ एल्स इफ कंडीशन की मदद से। फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक कैलकुलेटर बनाया था जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया था, और आज हम उसी से उस कैलकुलेटर वाले कोड को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आज हम इफ़ एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करके वहाँ पे एक दूसरा कैलकुलेटर बनाएंगे जो भी सेम काम करता होगा हमारे स्विच स्टेटमेंट वाले कैलकुलेटर की तरह। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम हमारे VS कोड की स्क्रीन पे आ गए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? फाइल क्रिएट करना। मैंने यहाँ पे पहले से ही अपनी एक फाइल क्रिएट करके रखी है, आप भी अपनी एक फाइल बना दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा एस इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। अब दूसरा काम क्या होता है, मेन फंक्शन, है ना। तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन को भी डिक्लेयर कर देता हूँ, void main। और अब क्या करना है हमें, हम अपने प्रीवियस वीडियो वाले कैलकुलेटर के कोड में चले जाएंगे। वहाँ पे जाके मैं इतना पोर्शन कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारे यहाँ सेम ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। हमने ये फ्लोट डेटा टाइप क्यों रखा था, क्योंकि कैलकुलेटर में हम पॉइंट वाले नंबर्स भी डालते हैं और नॉर्मल नंबर्स भी डालते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप रखा था। और ए और बी वेरिएबल लिए थे, क्योंकि हम यहाँ पे दो अलग अलग नंबर एंटर करवाने वाले हैं, इसलिए। उसके बाद क्या करा था, यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप का ओपी वेरिएबल लिया था, जो कि हमारे ऑपरेशन के लिए होगा, प्लस माइनस इन सब के लिए। और लास्ट में फ्लोट डेटा टाइप का एक आंसर वेरिएबल लिया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी आंसर आने वाला है वो फ्लोट डेटा टाइप में ही आने वाला है, क्योंकि हम जो इनपुट करवा रहे हैं नंबर्स, वो भी फ्लोट डेटा टाइप के हैं, इसलिए। तो फिर इसके आगे हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया था, और फिर अलग अलग केस लिए थे और हमारा कैलकुलेटर बनाया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इफ एल्स और एल्स इफ लैडर का यूज़ करेंगे। आपके लिए डाउट भरा होगा कि ये इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ लैडर क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली वो होता क्या है। हम रियल लाइफ एग्जांपल से बात करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, टी शर्ट लेनी है आपको एक, और आप घर से फिक्स करके ही निकले हो कि मुझे रेड टी शर्ट ही लेनी है। ठीक है। तो आपने एक कंडीशन रख ली कि भैया रेड टी शर्ट होगी तभी मैं लूँगा, और रेड टी शर्ट नहीं है तो आप टी शर्ट नहीं खरीदोगे। तो यहाँ पे इफ़, ओनली इफ़ के बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे भी दो ही काम होता है, एक कंडीशन लिखनी होती है और एक कोड। तो यहाँ पे आप जब टी शर्ट खरीदने के लिए जा रहे हो तो आपकी कंडीशन क्या है कि टी शर्ट का कलर रेड होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ये हमारे कैलकुलेटर के कोड में नहीं है, लेकिन हम आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ टी शर्ट इक्वल्स टू रेड। तो क्या करना है, हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है, प्रिंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं अभी के लिए बाय रेड। ठीक है, और फिर इसको खत्म कर देते हैं। ये हमारा इफ कंडीशन हो गया है। यहाँ पे हमने बाय रेड लिख दिया, मतलब अब क्या हो गया, हम रेड होगी तो खरीदेंगे, लेकिन रेड नहीं हुई तो हम उसे नहीं खरीदेंगे। अब ये हो गई इफ कंडीशन। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और
इसके बाद जो कोड होगा उस पर डायरेक्ट चला जाएगा। अब क्या होगा, इफ एल्स की बात करते हैं। अगर हम टी शर्ट लेने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास दो चॉइस है। एक चॉइस हमें रेड है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है कि रेड है तो हमें टी शर्ट खरीदनी है, लेकिन रेड नहीं है तो हमें ब्लैक से काम हमारा हो जाएगा। अगर रेड नहीं है तो हमें ब्लैक भी चलेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे एल्स का यूज करते हैं। एल्स मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। बाय ब्लैक। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ एल्स में ये यहाँ पे देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू हुई। अगर जो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, यानी कि हमें रेड टी शर्ट मिल जाती है, तो हम उसे बाई कर लेंगे। लेकिन हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इतना पोर्शन, और सीधा एल्स पार्ट में चला जाएगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम ब्लैक टी शर्ट खरीद लेंगे। तो ये हो गया इफ एल्स। अब हम एल्स इफ लैडर की बात करते हैं। उसके लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चॉइस है टी शर्ट के लिए, ठीक है। हमारे पास रेड है, ब्लैक, ब्लू, वाइट, बहुत सारी चॉइस है। तो हम क्या करेंगे, शॉप में जाएंगे, देखेंगे रेड टी शर्ट है, अगर नहीं है तो हम ब्लैक खरीदेंगे। अगर ब्लैक भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, ब्लू खरीदेंगे। ब्लू भी नहीं है तो हम वाइट खरीदेंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है एलसीफ लैडर में। यहाँ पे उसके कोड के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक इफ रख देना होता है और उसकी कंडीशन, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ये ट्रू नहीं हो रहा है, तो हम कौन सी नेक्स्ट कंडीशन चेक करवाएंगे। अगर हमें रेड टी शर्ट नहीं मिली तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि हम ब्लैक देखेंगे कि ब्लैक टी शर्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी शर्ट इक्वल्स टू ब्लैक। तो फिर ये वाला कोड रन होगा अगर ब्लैक टी शर्ट है तो। अगर वो भी नहीं है तो हमारी नेक्स्ट चॉइस क्या होगी, हम ब्लू रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी शर्ट इक्वल्स टू ब्लू। अगर ब्लू टी शर्ट हुई तो हम ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ब्लू। अगर ये भी नहीं हुई तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कंडीशन ऐड कर सकते हैं, हम बहुत सारी ऐड कर सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड होता है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एक लास्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मान लो इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं, हमें रेड टी शर्ट भी नहीं मिली, ब्लैक भी नहीं मिली और ब्लू भी नहीं मिली, तो हम मान लेंगे कि यार गलत दुकान में ही आ गए, हमने चॉइस ही रॉन्ग कर ली है शॉप की। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कि रॉन्ग चॉइस। स्पेलिंग शायद गलत हो सकता है, ओके। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए हैं, ये आपको बताना था, इसलिए नहीं लगाए। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस कोई भी इसके नीचे, इस कंडीशन के नीचे एक ही लाइन को लिखते हैं, मतलब यहाँ पे एल्स के बाद सिर्फ प्रिंट एफ करके ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी हेलो लिखा, ठीक है। तो अगर ये ब्रैकेट है तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर मान लो कि हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये सेकंड वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ ये वाली लाइन ही एग्जीक्यूट होगी। तो उसके लिए अगर हमें सिंगल लाइन को
प्रिंट करवाना है या फिर एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएगा तो चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा लाइन से तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब बस इसी तरह से हमें क्या करना है, अपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है। अभी मैं इसको एज इट इज रखने देता हूँ, इसको बाद में लास्ट में हम मिटा देंगे। अभी इसको हम कमेंट में डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, हम अपने एक्चुअल जो कैलकुलेटर का कोड होता है उसे लिखते हैं एज इट इज। ऊपर के जैसे मैं लिख रहा हूँ आप टैली कर सकते हो। यहाँ पे हम ऑपरेशन लिख देंगे, क्योंकि जो हमारे जहाँ पे भी हमें स्विच होना है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बीच, वो ऑपरेशन से ही इनपुट मिलेगा, वो ऑपरेशन में स्टोर होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑपरेशन को लिख देता हूँ OP इक्वल इक्वल्स टू। अब हम पहले प्लस का कर लेते हैं, प्लस एंड फिर हम यहाँ पे क्या करना है, अंदर स्टेटमेंट में पहले आंसर इक्वल्स टू A प्लस बी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में आंसर मिलने वाला है, तो उसके लिए आंसर क्या होगा वो भी तो डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया भाई आंसर इक्वल्स टू A प्लस बी। अब हम यहाँ पे आंसर ही प्रिंट करवा देते हैं, द आंसर इज %f। अब आंसर क्या करेंगे, हम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही हमारी एक एक कंडीशन को डालते जाएंगे और उसका कोड लिखते जाएंगे। यहाँ पे मैं एल्स इफ लिख देता हूँ, और फिर हमारी दूसरी कंडीशन क्या होगी, ऑपरेशन इक्वल्स टू माइनस, और यही कोड हमें लिखना है, बस प्लस माइनस के ही चेंजेस होगा। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और हम यहाँ पे इन सबको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्योंकि हम दो दो लाइन कोड के अंदर लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस का है तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, बाकी का सेम एज ऊपर वाला था वैसे ही रहेगा। और नेक्स्ट फिर से इफ एल्स इफ करके दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, अब मल्टीप्लाई का डाल देते हैं और फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, और सेम एज बस यहाँ पे ही चेंज करना है। मैं यहाँ पे हमारा वीडियो का टाइम थोड़ा कम हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। आप जब भी बना रहे हो तो खुद से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको ये जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे हम लास्ट डिवाइड का कर लेते हैं, और फिर वही कोड प्रिंट करवा के यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। और लास्ट में क्या बनता है हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट, तो उसको यहाँ पे हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही लाइन लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा तो चलेगा। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रॉन्ग चॉइस, ठीक है। देख लेते आई थिंक तो हमने कोई एरर नहीं किए, अगर की भी होगी तो वो कंपाइलर में हमें पता चल जाएगा। अब आप इस कोड को यहाँ पे टैली कर सकते हो। यहाँ पे हमने टी शर्ट ली थी, यहाँ पे हम ऑपरेशन ले रहे हैं और हमारा अलग अलग केस डाल रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं पहले, और फिर इसको कंपाइल कर लेते हैं। देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया, हमने मिस्टेक नहीं की है। अभी इसको हम क्या करेंगे, रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एंटर द नंबर बोल रहा है, ओके। हम डाल देते हैं 3, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का डालते हैं, और 27 आ गया हमारा आंसर, राइट। और फिर डिवाइड भी कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 2, 1.5 आंसर आना चाहिए, वो भी आ गया। प्लस कर लेते हैं 4 प्लस, यहाँ पे नहीं,
यहाँ पे ऑपरेशन डालना है प्लस, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। और फिर माइनस कर लेते हैं, 6 माइनस 10 -4 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने एलसीफ लैडर की मदद से हमने अ, अपना एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना लिया। तो आई थिंक ये वाला हमें थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे केस और ब्रेक ये सब नहीं लिख रहे। तो यहाँ पे हमारी गलती होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। पर फिर भी आपको जो वाला अच्छा लगे, अगर आपको स्विच स्टेटमेंट से अच्छा लग रहा है कोडिंग करना, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, और इफ एल्स कंडीशन से भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और हमें सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। बस ऐसे ही आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।